केरल में सोशल मीडिया के साथ साथ कई अन्य चैनलों और अखबारों में भी इस विषय पर चर्चा हो रही है। कैथोलिक दंपति मारियो जोसेफ और उनकी पत्नी जीजी मारियो जोसेफ, जो पिछले 9 महीनों से अलग रह रहे हैं, आध्यात्मिक परामर्शदाता है। दंपति विशेष रूप से कैथोलिक समुदाय के भीतर उपरोक्त मारियो जोसेफ, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर कैथोलिक धर्म अपना लिया था, 2015 के आसपास ट्वीट के संबंध में इन दंपतियों को परामर्श देने के उनके तरीके में है, जैसे आशीर्वाद देना, लोगों को घर देना, यह करना, वह करना आदि। इसके बारे में कई व्याख्याएं और विवरण हैं। मूलतः मैं इस विषय पर बात नहीं करूंगा क्योंकि यह उनका निजी मामला है, लेकिन यह सिर्फ निजी मामला नहीं है, इसने कई लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया है। दोनों समूह एक दूसरे से कुछ कह रहे हैं, यानी वे लंबे समय से उनकी बातें सुन रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। हालांकि बड़ी संख्या में लोग सुन रहे थे, इसलिए वे उनके बीच के झगड़ों को देख रहे थे। एक व्यक्ति कहता है कि उसकी पत्नी, जिसका नाम जीजी है, कहती है कि वह बहुत शराबी और नशीली दवाओं की आदी है और कहती है कि उसने उस पर कई बार चाकू से वार किया है। दूसरी ओर जीजी का कहना है कि इस्लाम से ईसाई धर्म अपनाने वाले मारियो जोसेफ के पास समलैंगिक नशाखोरी के सारे कार्यक्रम हैं और कई लोग सोचते रहे कि ये क्या घटना है, यानी एक ऐसी घटना है जिसे समझने की जरूरत है। इसका मुख्य तत्व यह है कि ये एक आध्यात्मिक स्टार्टअप है, एक वास्तविक व्यवसाय। ये दोनों मिले एक जोड़े के रूप में शादी की, एक बच्चा हुआ और उन्होंने एक परिषद की और उन्होंने एक परिषद की। ये सभी कार्यक्रम शुरू में बहुत सफल रहे, लेकिन उसके बाद यह बदल गया। बेशक यह समझना जरूरी है कि यह भारतीय समुदाय का मुद्दा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, पिछले 5 या 10 सालों में भारत में स्टार्टअप क्यों विफल हो रहे हैं। जरा देखिए, 93% स्टार्टअप विफल हो गए हैं। आप जानते हैं कि ये व्यावसायिक स्टार्टअप क्यों विफल होते हैं। मैंने भी एक स्टार्टअप शुरू किया और वह भी विफल हो गया है। मूल रूप से आपको इस स्टार्टअप में कई साझेदार दिखाई देंगे। जब वे कोई बड़ा व्यवसाय शुरू करते हैं और तरह तरह के कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो वह थोड़ा बहुत बढ़ता है, और जब पैसा आता है और बढ़ता है तो उसके अंदर एक झटका लगता है, क्योंकि यह कंपनी कई जिम्मेदारियां हथियाने की कोशिश कर रही है। वे रिश्तेदारों को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, वे ऐसा कर रहे हैं, इसके कई अर्थ है। ये बर्बाद हो जाता है। यहां तक कि भारत में पति पत्नी द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप भी धराशायी हो गए हैं। मेरा कहना यह है, अगर आप मेरे केरल की स्थिति देखें तो तलाक की दर सबसे ज्यादा है, खासकर ईसाई समुदाय में, खासकर कैथोलिक समुदाय में। आप एक और घटना देखें, आत्महत्या की दर सबसे ज्यादा ईसाई समुदाय में है। इसमें मूल समस्या क्या है? केरल के ईसाई चर्चों को इस पर ध्यान देने का समय नहीं मिलता। वे व्यवसाय में उतर गए हैं और फिर उसके एक हिस्से के रूप में इस तरह के जोड़े, इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह का यौन शोषण, नशे में इस तरह का दुर्व्यवहार, ये घटनाएं इसका एक हिस्सा है। यही एक उपोत्पाद है जो अपरिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है और फिर एक समस्या बन जाता है। पश्चिमी देशों में जब ये स्टार्टअप शुरू होते हैं तो पति पत्नी सभी अन्य भागीदार होते हैं। उनकी सफलता दर बहुत ऊंची है। यही भारत की समस्या है। जब हम इस नए रास्ते पर आते हैं तो एक दूसरे पर भरोसा कम होता है। पत्नी को अपने पति पर भरोसा नहीं रहता। यहां तक कि उसके अपने भाइयों द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप भी ध्वस्त हो रहे हैं। एक परिवार के रूप में शुरू हुई कई चीजें इसी तरह चलती है। कुछ समय बाद वे टूटकर कई हिस्सों में बंट जाती है। सबसे बड़ी घटना धीरू भाई अंबानी के मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी की है। बहुत से परिवारों में समस्याएं रही है। मैं भारतीय परिवार की बात कर रहा हूं। इसका कोई शांतिपूर्ण समाधान और समाधान संभव नहीं है। यानी हमें यह समझना होगा कि यह तो बस शुरुआत है। वे ईश्वर के नाम पर धंधा कर रहे हैं और जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो उसे कौन हड़पेगा? किसके रिश्तेदारों को लाया जाए, किसके लोगों को उनके नाम पर रखा जाए। उनकी मदद के लिए इधर उधर फर्जी खाते और हवाला बनाए जा रहे हैं और भी कई घोटाले इधर उधर रचे जा रहे हैं। बस इतना ही, इसे कोई बड़ी घटना नहीं समझना चाहिए। मैं आपको ठीक ठीक बता दूं कि केरल में ये आध्यात्मिकता, यानी इस आदमी की आध्यात्मिकता 50, 60, 70% धोखाधड़ी है। बहुत से लोग इसे बाद में ही समझ पाते हैं। ये कैथोलिक धर्म पेंटेकोस्टलवाद, बार्थोलोम्यू ऑर्थोडॉक्सी में है। असल में यह चर्च जो कहता है कि उसका मूल उद्देश्य बदल गया है
और सारा धंधा धंधे में चला गया है, अपने मेमने बनने वाले लोगों के साथ भी यही कर रहा है। टीवी पर दिखने वाले बिशप ने अपनी जगह बदल ली है। एक और बिशप ने एक महिला को और एक नन को पकड़ लिया। एक और बिशप ने एक लड़की का यौन उत्पीड़न किया और वह जेल में है। वे किसे प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते हैं? ये सब तो ईश्वरीय उपदेश देने वाले लोग हैं। अब जब मैं यह कह रहा हूं तो बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। हम किसे प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते हैं? हर कोई ईसा मसीह के ईश्वरीय उपदेश का प्रचार कर रहा है। हर किसी को व्यापार में पैसा कमाना चाहिए, अपने परिवार को बेहतर बनाना चाहिए, इसके लिए कोई भी गंदगी दिखानी चाहिए। हर इंसान, चाहे मैं हूं या आप, हम सबकी एक लक्ष्मण रेखा होती है। हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम जो भी करते हैं वह गलत है। बहुत कम लोग ऐसा महसूस करते हैं। कभी कभी हम अपने ही भाइयों, अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही पतियों, अपने ही पत्नियों, अपने ही पड़ोसियों, यहां तक कि अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों के साथ भी बहुत क्रूरता से पेश आते हैं। बात यह है कि ये लोग जो चर्च जाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर है, लेकिन उनके मन में ईश्वर नहीं है, इसलिए वे ऐसा करते हैं। क्या ईश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति किसी को क्रूरता से चोट पहुंचा सकता है या किसी के बारे में बुरा बोल सकता है? मेरा प्रश्न है, यह असंभव है। क्योंकि कुछ भी कहने से पहले, सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले हम सोचते हैं, यानी अपने चेतन मन में हमें यह नहीं करना चाहिए, या अगर कुछ नहीं है तो हमें शराब या इस नशे की लत लग गई होगी। सचेतन मन हमारे पास कैसे आता है? यह हमारे बड़े होने के संदर्भ में आता है। यानी अगर हमारा चर्च है, हमारा परिवेश है, हमारे माता पिता है, हमारे रिश्तेदार और दोस्त हमें सिखाते हैं। एक परिस्थिति है जो हमारा पोषण करती है, यानी हमारा अपना समुदाय है। हम भीतर से सीखते और बढ़ते हैं, यानी हमारा परिवेश हमें बदलता है। हमारा परिवेश हमें बदलता है। हम जो समस्याएं देखते हैं, जिन पारिवारिक मुद्दों पर हम बात करते हैं, और यह वह स्वाभाविक है। हमारे जीवन की नकल करके हम इसमें धन नामक इसी चीज को शामिल करते हैं। जब हम संपत्ति को शामिल करते हैं तो हर कोई स्वार्थी हो जाता है और यह लोगों को अहंकार और बुरे रवैये से भर देता है। या जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने कहा कि मारियो जोसेफ समलैंगिक है, उसकी अपनी पत्नी ने भी ऐसा कहा। उसने ऐसा कहा, उसने अपनी बेटी एनी का ऑडियो सुना। क्योंकि मैं उसे सुन नहीं सकता, इसलिए मैं उसे सुन नहीं सकता। क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि मुझे कोई भी बड़ी हिंसा नहीं सुनाई दे रही है जो बहुत बुरी हो, क्योंकि मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसी चीजें होती है या नहीं? क्योंकि हम सब इंसान हैं और साथ रहते हैं। अब मैं जो कह रहा हूं वह अंतिम बात है, यानी कुछ ऐसा है जिसे मलयाली लोगों को समझने की जरूरत है। आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। यह हमारे जीवन के धार्मिक पहलू का मामला है। चाहे आप पादरी हो या बिशप, चर्च के कई नेता यही कह रहे हैं। भले ही आप एक पादरी हो जो सुसमाचार का प्रचार करते हो, आपको किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। भले ही आप ईश्वर हो, ईश्वर ने हमें और मुझे एक सामान्य बुद्धि दी है। उसके बाद हमें ऐसे लोगों पर तभी विश्वास करना चाहिए जब उसका ठीक से अध्ययन और समझ हो। मेरे पास इस संबंध में कई विषय और कई घटनाएं हैं। मैंने इसे पूरी तरह से समझ लिया है और मैं उन पर हमला नहीं कर रहा हूं। और भी बहुत से लोग हैं। अब ये लोग नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं, और भी बहुत से लोग हैं। ऐसा लगता है जैसे लोग ऐसे ही हैं। ऐसा ना करने की बात यह है कि इनसे कई परिवारों को लाभ हुआ रहे। शराबी, नशीली दवाओं के सेवन करने वाले और यौन उत्पीड़न करने वाले कई लोगों को इनसे बचाया गया है। इसीलिए इन्हें बंद कर दिया जाता है और इनकी आलोचना की जाती है। ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं किया जाता। अब ट्रांस नामक एक फिल्म भी ऐसी ही है। इस सुसमाचार यानी इस आध्यात्मिकता का व्यवसाय एक व्यवसाय है, क्योंकि व्यवसाय वैश्विक है। व्यवसाय समृद्धि का धर्मशास्त्र है, यानी अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें धन मिलता है। प्रार्थना करो, यह एक व्यवसाय है। यानी भले ही यह बाइबल में लिखा हो, लेकिन दूसरी धार्मिक किताबों ने हमें इसे एक अलग तरीके से व्यवसाय बनाना सिखाया है। भारत में ही नहीं, इसका प्रसार विश्व भर में है। भारत में यह एक समस्या है। हम यह कह नहीं पाए हैं। कई मायनों में हमारे समुदाय, भाई, साथी और हर कोई है। आप बहुत असुरक्षित हैं। हर कोई डरा हुआ है के नाम पर जो समस्याएं पैदा होती है वे इस चरम पर जा रही हैं। लेकिन अब चाहे वह आध्यात्मिक हो या न हो, मैं अंत में एक शब्द कहूंगा।
एक सामान्य ज्ञान है जो ईश्वर ने हमें दिया है, उसके अनुसार ही सोचें और आगे बढ़े। अंधविश्वास, अंधविश्वास वह शब्द है, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना एक ऐसी घटना है जिसे बदलने की जरूरत है। हमें उनके साथ बातचीत करनी होगी और यह समझ रखनी होगी कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है, क्योंकि ईश्वर लोगों का मूल्यांकन उसी ज्ञान के अनुसार करते हैं। हमें इन लोगों पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन हमें एक ही तरह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दुनिया में हर जगह नाटक स्वाभाविक है और भारत में तो और भी ज्यादा। केरल में भी अध्यात्म का धंधा ऐसा ही है। मानव देवता कहने वाले ये लोग 99% झूठे और बनावटी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपको याद होगा कि अगला पाखंडी फोन पर भगवान से बात करता था। ये सब समाज के लिए एक आपदा है। ये अच्छा नहीं है क्योंकि ये पैसा कमाते हैं, ये अपना एक साम्राज्य बनाते हैं, इसमें जो चाहे करेंगे। कुछ गलत बातें इस मारियो और गीगी जोड़े से जुड़ी हैं। इससे जुड़ी कुछ बातें सामने आई हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं और भी बहुत सी बातें सामने आएंगी। मुझे यह निष्कर्ष निकालना होगा कि मुझे ऐसे आध्यात्मिक धोखेबाजों के झांसे में नहीं आना चाहिए। अगर हम गिर भी गए तो बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर हम उन्हें प्रतिष्ठित चेहरे बना देंगे तो उनमें से कोई भी प्रतिष्ठित चेहरा या ऐसा कुछ नहीं है। वे भी इंसान है। उनमें से कोई भी भगवान नहीं है। कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। वे हर चीज का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। हर शब्द धर्म ग्रंथों और दूसरे स्रोतों से है। उसी चीजों का इस्तेमाल करने वाले चर्च का इस्तेमाल करना उनके अस्तित्व का हिस्सा है। मूलतन इनमें से एक बड़ा प्रतिशत बनावटी है और ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं। लेकिन हमें उन्हें पहचानने, उनका मूल्यांकन करने और उन्हें समझने में समय लगेगा। ज्यादा समय लेने के बाद ही हम ऐसे लोगों पर ज्यादा भरोसा कर पाएंगे। इस वीडियो के निष्कर्ष में बस इतना ही कहना है।